वेदांग, वैदिक ज्ञान के 6 अंग। वेद भारत के प्राचीन पवित्र ग्रंथ है जो दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित है। वैदिक साहित्य के विशाल विस्तार के भीतर वेदांगों के नाम से जाने जाने वाले ग्रंथों का एक समूह भी मौजूद है, जिन्हें वैदिक परंपरा के अंतिम ग्रंथ माना जाता है। मुंडका उपनिषद 1 जनवरी 2005 इन वेदांगों को वेद के 6 अंगों के रूप में वर्णित करता है। उनकी तुलना वेद पुरुष के ब्रह्मांडीय शरीर के विभिन्न हिस्सों से करता है। ये कुल 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनमें से प्रत्येक वेदांग वेदों में निहित पवित्र ज्ञान को समझने और संरक्षित करने में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। 1 शिक्षा, उच्चारण की कला। शिक्षा, जिसे अक्सर ध्वन्यात्मकता या उच्चारण के रूप में अनुवादित किया जाता है। शिक्षा पहला वेदांग है और वेद पुरुष के 2 चरणों से जुड़ा है। इसका प्राथमिक ध्यान वैदिक ग्रंथों के सही उच्चारण, स्वरांकन और प्रस्तुतिकरण पर है। शिक्षा सूत्र ग्रंथ ध्वन्यात्मकता पर वैदिक मंत्रों के उचित पाठ का मार्गदर्शन करते हैं। ये ग्रंथ वैदिक ध्वनियों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्चारण में मामूली बदलाव से भी मंत्रों के अर्थ और प्रभावशीलता में बदलाव हो सकता है। कुछ उल्लेखनीय प्रातिशाख्य इस प्रकार से है, जो शिक्षा से संबंधित ग्रंथ हैं। उनमें ऋग्वेद प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय प्रतिशाख्य, शुक्ल यजुर्वेद का वाजस्नेयी प्रतिशाख्य और अथर्ववेद का अथर्ववेद प्रतिशाख्य शामिल हैं। 2 कल्प, अनुष्ठानों का विज्ञान। कल्प वेद पुरुष की भुजाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अक्सर अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न अनुष्ठानों और समारोह में वैदिक ग्रंथों का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित करना है। कल्पसूत्र वैदिक अनुष्ठानों के लिए व्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो सबसे पुराने एवं सीधे ब्राह्मण और आरण्यक से जुड़े हुए हैं। ये ग्रंथ व्यावहारिक मार्गदर्शिका हैं, जो वैदिक यज्ञ और अनुष्ठान करने के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करते हैं। कल्पसूत्रों को श्रौतसूत्र यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित, गृह्यसूत्र घरेलू अनुष्ठानों से संबंधित, धर्मसूत्र धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों से संबंधित और शुल्बसूत्र अग्निवेदियों की माप और निर्माण के लिए नियम प्रदान करना में वर्गीकृत किया जा सकता है। कल्पसूत्र न केवल वैदिक अनुष्ठानों के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैदिक संस्कृति और समाज में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। 3 व्याकरण, व्याकरण का विज्ञान। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना जाता है। वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए यह आवश्यक है। जबकि व्याकरण पर मूल वेदांग ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध कार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि का व्याकरण संस्कृत भाषा की संरचना के संक्षिप्त और व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। यह वैदिक शब्दों के अर्थ और संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए प्रकृति और प्रत्यय का विश्लेषण करके शब्दों के निर्माण पर चर्चा करता है। व्याकरण वैदिक ग्रंथों की सटीकता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि थोड़ा सा व्याकरणिक विचलन भी मंत्र के इच्छित अर्थ को बदल सकता है। महेश्वर सूत्र 14 सूक्तियों का एक समूह है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति नटराज के डमरू ड्रम की ध्वनि से हुई है, जो पाणिनि के व्याकरण की नींव है। 4 निरुक्त, शब्द साधन विज्ञान। निरुक्त, जिसे अक्सर शब्द साधन के रूप में अनुवादित किया जाता है, जो वेद पुरुष के कानों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वेदों में विशेष शब्दों के उपयोग के पीछे के कारणों की व्याख्या करता है और उनके अर्थों को स्पष्ट करता है। यास्क का निरुक्त इस वेदांग में प्राथमिक जीवित पाठ है। यास्क का काम निघंटु पर एक टिप्पणी है, जो वेदों में पाए जाने वाले शब्दों की एक सूची है। निघंटस, जिसका श्रेय यास्का को भी दिया जाता है, जिसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक वैदिक शब्दावली को समझने में एक विशिष्ट उद्देश्य प्रदान करता है।
निरुक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्वानों को वैदिक छंदों के सटीक अर्थों को समझने में सक्षम बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इच्छित संदेश सटीक रूप से संरक्षित हैं। 5. छंद मापन का विज्ञान। वेद पुरुष के चरण माने जाने वाले छंद वेदों की लयबद्ध संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक वैदिक मंत्र में एक विशिष्ट छंद या नाप होता है, जैसे इसका एक इष्टदेव होता है। छंद शब्द चाड़ धातु से बना है, जिसका अर्थ है ढकना। इस संदर्भ में छंद की लय और संरचना को बनाए रखते हुए मंत्र के अर्थ को बढ़ाने की क्षमता को संदर्भित करता है, जबकि छंद वेदांग से संबंधित साहित्य अपेक्षाकृत छोटा है। ऋक् प्रतिशाख्य, शांखायन श्रोतसूत्र, सामवेद के निदान सूत्र और पिंगला के छंद सूत्र जैसे ग्रंथ वैदिक मापन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 6. ज्योतिष, खगोल, अवकाश बटा ब्रह्मांड का विज्ञान। ज्योतिष, जिसे वेद पुरुष की आंखें माना जाता है, वह आकाशीय पिंडों, ग्रह और उनकी गतिविधियों के ज्ञान पर केंद्रित है। हालांकि इसका प्राथमिक लक्ष्य खगोल विज्ञान पढ़ाना नहीं है, बल्कि वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए शुभ समय निर्धारित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। यह वैदिक अनुष्ठानों में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। प्राचीन वेदांग ज्योतिष ग्रंथ अब प्रचलित नहीं है। हालांकि परंपरागत रूप से महर्षि लगत को इस वेदांग का लेखक माना जाता है। बाद में भास्कराचार्य, वराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने खगोल विज्ञान और गणितीय गणना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। निष्कर्ष, वेद पुरुष के अंगों के रूप में प्रस्तुत वेदांग वैदिक ज्ञान के संरक्षण, समझ और सही अनुप्रयोग के लिए मूलभूत अंग है। प्रत्येक वेदांग वैदिक ग्रंथों, अनुष्ठानों और उनके व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ की अखंडता को सुनिश्चित करने में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। ये सहायक विज्ञान प्राचीन वैदिक परंपराओं में अंतर्दृष्टि का एक मूल्यवान स्रोत बने हुए हैं और विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं को समान रूप से प्रेरित करते हैं।